हे दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। ये मेरा 365 दिन का लाइफ चेंजिंग चैलेंज। आज मेरा डे 90 है। आज मैंने 3 महीने पूरा कर लिया अपने लाइफ चेंजिंग चैलेंज में। और क्या अचीव कर पाया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। ये मैं खुद ही रियलाइज़ कर सकता हूं, क्योंकि जो चीज़ मैंने अचीव किया है उसे बयां करना बिल्कुल भी टफनेस है। क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़, वो सारी आदतें ज़िंदगी में शामिल हो चुका है जो पहले कभी नहीं था। सुबह उठना और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कंटिन्यू काम करना, ये मेरे बस की बात नहीं था पहले, जिस तरह से मैं अब कर चुका हूँ। पिछले 2 सालों से मैंने अपने जीवन में बहुत सारा चीज़ अचीव किया है। अभी तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ज़रूर देखने को मिल पाएगा। अभी हम सो के उठ चुके हैं और चिड़ियों की चहचहाहट से मेरा दिन ही बन गया। और सुबह उठ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। सुबह दो ही लोग उठते हैं, एक तो वो जो आपकी माँ है, जो सुबह सवेरे उठती है, अपने घर की काम काज करती है और बच्चों को संभालने में अपना पूरा दिन बिताती है। और एक वो होता है जिनके पास जिम्मेवारी होती है, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ज़िंदगी को जीता है, ज़िंदगी को समझता है। बाकी लापरवाह बेपरवाह आदमी का कोई नामो निशान है ही नहीं। इस भरी दुनिया में जिम्मेवार ही आदमी को सकारा जाता है। बाकी आदमी निठल्ला निकम्मा तो बहुत आपको देखने को मिल पाएगा। बाकी हमारी इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ अभी नहीं अचीव कर पाया हूँ उस पे काम करूँगा। वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए जो मुझे ज़रूरत है अपने लाइफ में। बाकी एक दिन में नहीं कुछ बन जाता है, कुछ भी चीज़ बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। और आदमियों के पास अभी धैर्य का बहुत सारा कमी हो गया है, जिसके वजह से वो निरंतर किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और भटकते रहते हैं। भटकती हुई आत्मा आपको देखने को बहुत सारा मिल सकता है। बाकी मैंने अभी अपने आप में धैर्य इतना पाल रखा है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या पा रहा है। बस मुझे खुद से मतलब है। मैं अपने लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे करना है। बाकी एक दिन न एक दिन मुझे वो सारी चीज़ें मिलेगी जो मैंने चाहत की थी। बस यही सब सोचकर मैं अपनी दुकानदारी करता हूँ और अभी चाय उबाल रहा हूँ। ग्राहक वगैरह धीरे धीरे आ ही जाएंगे। बाकी मैं नियमित रूप से सुबह में कोशिश करता हूँ कि सुबह उठूँ, बट रात में ज़्यादा काम करने के वजह से सुबह नहीं उठ पाते हैं, इस वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। पर मैं जब भी सुबह में उठता हूँ तो मेरा दिनचर्या उसी टाइम शुरू होता है। मैं अपनी दैनिक कार्यक्रम स्टार्ट उसी टाइम करता हूँ जब मैं सो के उठ जाता हूँ। चाहे सवेरे उठूँ या लेट से उठूँ, लेकिन मेरा टाइम वहीं से चालू होता है। बाकी जो रात में काम करते हैं उनको तो थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। और ये नहीं है कि आप डेली रूटीन बना लिए कि मुझे 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठ ही जाए। हो सकता है आप देर रात काम किए हैं, 1-2 बजे सोए हैं तो आप लेट उठ भी सकते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं होता है कि आप लापरवाह है। आप अपनी परवाह को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है और यहाँ पे 2-3 कस्टमर है जिन्हें मैं बना के दे देता हूँ चाय, और ख़ुद भी चाय पीऊँगा और माइंड को फ्रेश रखूँगा। अभी मैं बिल्कुल ही माइंडफुलनेस स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे अभी ठंडी ठंडी हवा देखने को मिल रहा है और सुबह का मौसम है। सो मैं अभी मोबाइल को 1 घंटे 2 घंटे दूर रखता हूँ। ये मैं अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा हूँ। सुबह उठते ही लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, मोबाइल को लेके ऐसे खो जाते हैं, तो दिन भर का जितना भी ऊर्जा रहता है वो ख़त्म कर लेते हैं। बाकी हमने सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे तक मोबाइल का यूज नहीं करने का निर्णय लिया है। बाकी आपको दिख सकता है अभी सुबह का नज़ारा बिल्कुल मस्त लग रहा है। खुली वादियों का नज़ारा और ये उगते हुए सूर्य सबको देखने को नहीं मिल पाता है। बाकी जब पूरी तरह धूप हो जाता है तब लोग सूर्य को देखते हैं। बाकी हम रोज़ नियम करते हैं कि उगते हुए सूर्य को देख सकूं, क्योंकि जिस तरह से सूर्य उगता है उस तरह से मतलब अपने जीवन में भी उदय लाना है। और मेरे दुकान पे एक मतलब चोरी वाला कैमरा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस तरह के हरकत करते हैं, तो मुझे चोरी वाला कैमरा लगाना ज़रूरी हो गया है। और वो सारी बातें मैं कैद करने का कोशिश कर रहा हूँ जो ऑन कैमरा नहीं बोल पाता है। इसलिए मैं सोचा है कि एक मतलब जो होता है हिडन कैमरा वो लगाना ज़रूरी है। अभी मैं अपनी दुकानदारी में व्यस्त हूँ और मुझे एक कैमरामैन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे कौन आएगा, तो इसलिए मैंने स्टैंड खरीदना ही सही समझा, जो कि मैं सही रूप से स्टैंड को एक जगह पे फिट कर पाऊँ और अपने काम करते रहूँ और वो रिकॉर्ड होता रहा। बाकी एडिटिंग के लिए तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ, कौन चीज़ कट करना है, कौन चीज़ रखना है, ये मुझे बिल्कुल पता है।
सो मैं अपनी स्टैंड को मतलब ऑर्डर में रख दिया हूँ। अभी 1 महीने लगेगा मुझे स्टैंड लाने में, काहे कि ये आ रहा है दिल्ली से, और दिल्ली से आने में 1 महीने तो लग ही जाएगा, क्योंकि कोई आदमी आएगा जो वो कैमरा लेके आएगा चोर बाज़ार से या सदर बाज़ार से, जहाँ से भी लाए, लेकिन कैमरा हमको अच्छा क्वालिटी में चाहिए, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है और उतना बजट भी मेरे पास नहीं है। सो मैंने एक आदमी के हेल्प से मतलब वहाँ से मंगवाने का प्रयास में हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है, पॉलिटिकल से लेके, परिवार से लेके, रिश्तेदार से लेके बहुत सारी बातें होती है। बाकी सभी बात को कैद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको बता ही रखा हूँ कि मेरा डेली लाइफ चेंजिंग चैलेंज का आज मेरा 90 दिन है। तो मैं अपने से ज़्यादा अपने ही खास ख्याल रखता हूँ। दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे वो देखने को नहीं पड़ रहा है। और पर दोस्तों अभी 10 साढ़े 10 बजने वाला है और यहाँ पे मेरा दुकानदारी हो रहा है ख़त्म, और मैं अभी दूध गर्म कर रहा हूँ। दूध गर्म के जस्ट करने के बाद मैं नहाऊंगा, और जिम वगैरह मैंने कर लिया है ख़त्म, क्योंकि आज बहुत जल्दी में था और पानी वानी मार के कर लिया दुकान को क्लियर। धूल डस्ट ज़्यादा अभी उड़ रहे हैं, इस वजह से गर्मी को देखते हुए हमने घर से लेके बाहर तक पूरी तरह से पानी को बढ़िया से यूज़ किया है। और देख सकते हैं हमने सारी घर का जो फर्श था उसे फिर से आज धुल दिया, क्योंकि आज कुछ खास है। खास मतलब क्या, मतलब आज मेरा खुद का जो था लगभग 10 दिनों से चढ़ा हुआ था, तो आज उतरने वाला है। मैं दाढ़ी और बाल थोड़ा सेटिंग करवा लेता हूँ। नाखून तो मैंने पहले ही काट लिया, जस्ट अभी ब्रश करेंगे, उसके बाद जाएंगे सैलून पे, वहाँ पे थोड़ा दाढ़ी वाड़ी छोट करवा लेते हैं। उसके बाद नहाऊँगा, नहा के तैयार होऊंगा। उसके बाद मुझे अभी कहीं जाना है, 2 जगह जाना था, लेकिन आज एक ही जगह जा पाएंगे और एक जगह कल जाएंगे अपने भांजा को के गांव छोड़ने के लिए। कल हमको जाना पड़ेगा सुबह में, और टाइम अपने पास बहुत कम है और काम ज़्यादा है। तो फटाफट अभी हम ज़्यादा बात नहीं बोल के जाते हैं नहाने के लिए। बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। तो भाई हम हो चुके हैं रेडी सेडी, और बच गया है सिर्फ और सिर्फ खाना खाना बाकी। और खाना जस्ट खा ही लेता हूँ खाना, क्योंकि आ भी चुका है और आंखें मेरी लाल हो गई है पूरी तरह। चेहरे पे थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा होगा। आज मैंने साबुन का फेस पे यूज़ कर लिया। साबुन का यूज़ वैसे हम बहुत कम ही करते हैं, और शैम्पू का भी, काहे कि ये पहला सब प्रोडक्ट है जो कि पहले बाल को, स्किन को ख़त्म करता है, बाद में मतलब इसका इलाज के लिए कंपनी बनाया हुआ है फेस वॉश, फेस क्रीम वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही शैम्पू भी है, ये पहले बाल को जड़ से फेंक देता है उखाड़ के, उसके बाद आप बाल का ट्रीटमेंट करवाइए। वैसे कहा जाता है कि ज़्यादा टेंशन लेने से भी बाल डैमेज हो जाता है, तो स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए आदमी को, और धूल वगैरह से बच के रहना चाहिए। टाइम पे बाल की देखभाल करना चाहिए। वैसे तो हम अभी शरीर पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी हाँ मतलब जो मेरा मांसपेशी है ना उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा वेट कम है, तो वेट मेरा कुछ गेन हो जाए, जस्ट बाद मतलब जो मेरा चेस्ट है वो थोड़ा चौड़ा हो जाए, मसल्स मेरा सारी बन जाए, बस यही चीज़ पे काम करें। बाकी नए नक्श पर बाद में काम किया जाएगा, वो भी फेज आएगा एक टाइम में। और ये अभी जो है आज 90 दिन होने वाला है, इसको 30 दिन और करना है। उसके बाद मेरा जो है हेल्थ वाला फेज ख़त्म हो जाएगा। सीधा फोकस करना है और अच्छे से फोकस करना है वेल्थ वाले चीज़ पर। वेल्थ वाले चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पैसा वहीं से बनता है। तो वेल्थ वाले चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तब तो दिखाएगा कि हाँ लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। बाकी लाइफ चेंज करना हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है लाइफ चेंज, और जुनून होना चाहिए चेंज करने का। मैं तो अब आपको बता ही चुका हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना है। जब कोई मुझे ऑर्डर देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। भले ये मेरा अपना दुकान है, अगर मेरा मन होता है तो हम किसी को मना भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसों के लिए तो आदमी को ऑर्डर को सुनना पड़ता है ना। तो मैं तो ऐसा मतलब काम चाहता हूँ जो मैं अपने काम से मतलब लोगों को सेवाएं दूँ, और प्रेशर में नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड से, और वहाँ से मेरा पैसा अर्न हो। और उतना पैसा अर्न होना चाहिए कि मुझे कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ना चाहिए, और मेरा पैसा उस वक्त भी ग्रो होता रहेगा जब मैं सोया रहूँगा। हाँ, तो इस सारी चीज़ पे ध्यान देंगे और वैसा चीज़ करेंगे जो ये सब चीज़ हो पाएगा।
तो आप लोग को भी सिखाएंगे हम। तो आप लोग को बताए भी हैं कि मतलब आप लोग अगर इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, तो मैं अपना एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हूँ। वहाँ पे मैं बिल्कुल जो होता है ना प्रैक्टिकल तरीका, वो तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बाकी थ्योरी में आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, तो वो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूंगा। बाकी बोलने वाला भी तो चाहिए, बिना बोले हुए कुछ मिलता नहीं है, और जब तक डिमांड नहीं होगा तो फिर चीज़ सस्ता हो जाता है। इस वजह से हम अभी व्हाट्सअप चैनल पर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। बाकी मेरा व्हाट्सअप चैनल है, अगर बहुत सारे लोग का कमेंट आ जाता है तो मैं व्हाट्सअप चैनल पर थ्योरी वाला चीज़ को डालना चालू कर दूंगा डे बाय डे। तो अभी फ़िलहाल में हम खाना खा लेते हैं फटाफट, देखते हैं क्या आया हुआ है आज। तो भाई आज खाने में कुछ खास नहीं है। ये चावल है जो कि कोटा में मिलता है, ये दाल है जो कि खेत में उपजा है, और आलू तो समझ में कर दे खेत में उपजता है। तो दाल, भात और चोखा, बस साधारण सा खाना, साधारण सा मैं यानी आपका भाई। मेरा डेली लाइफ का एक भी ऐसा पल नहीं है जिसको मैंने आपसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। सभी चीज़ों को मैंने आपसे एक्सप्लोर करवा दिया। बाकी आज मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ जो मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं करवाया था। अभी शाम के बज चुके हैं, रात के बज चुके हैं 10:30, और 10:30 बजे कुछ यूँ नज़ारा होता है मेरे यहाँ का। मैं सारी बर्तनों को निकाल के बाहर रखता हूँ और साफ़ करके फिर से वहीं पे स्थित कर देता हूँ जहाँ पे ये पहले था। तो अभी मैं सारे बर्तन को साफ़ करके दूध उबाल के बर्तन धो धा के जमा दिया है। इसके बाद भी मुझे अब 1-2 घंटा और काम करना है, काहे कि मेरा जो डायरी होता है उसे लिखना होता है, और लिखने के बाद वीडियो एडिट वगैरह करना होता है, और उसी टाइम एक दूसरा वीडियो भी शूट करना होता है, और अपने स्किल्स पर काम करना भी होता है। लगभग अभी 10 बजा है तो लगभग 1 बजे तक मेरे फुर्सत नहीं होने वाला है। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने रूम में, और यहाँ पे मैं अपनी डायरी लिखूँगा। 2-2 डायरी एक साथ लिखना पड़ता है। उसके बाद डायरी लिखने के बाद मैं थोड़ा देर और बैठूँगा वीडियो एडिट करने के लिए, फिर वहीं वीडियो भी शूट करूँगा और फिर उसे एडिट भी करूँगा सुबह के लिए, क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहता है। तो आपसे